Hello dear Standard 12 Commerce students of CBSE 2022. Yes, we have seen your BS exam. I hope must have been gone fairly. And what we discussed in the earlier video of BST, most of the questions were asked by CBSE. चाहे कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजिंग के केस स्टडी दो केस स्टडी आ गए, सैम्पल पेपर में केस स्टडी थे, कंज्यूमर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, लीडरशिप स्टाइल हो, फिर आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, most of the questions, okay, and those have watched the video in a very short time must have been benefited, I hope so. Now I am coming up the video for accountancy paper which is to be held on 23rd of this month. In 4 segment, in the first segment NPO से मैं वीडियो डाल रहा हूँ NPO से, सेकेंड डिवेंचर, थर्ड सेगमेंट में पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड फोर्थ सेगमेंट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो फोर्थ सेगमेंट में आई एम कमिंग विद द वीडियो. इन दिस सेगमेंट आई एम coming up with the NPO accounting. Now to discuss the questions, it is better you pick up the sample paper. उसको बेस लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बेस बना के. और आप इस साल जो CBSE ने टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सैम्पल पेपर इशू किया, यू पिकअप इन योर हैंड एंड क्वेश्चन वाइज वी विल बी डिस्कसिंग. तो NPO में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें पूछा गया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 ऑफ मेसर्स अच्युत हेल्थ केयर. इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत ही आसान है. बस छोटा सा सिंपल सा फार्मूला ऑलरेडी वी हैव डन स्टैंडर्ड 11 में भी कर चुके हैं हम लोग. इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन अप्रैल 1, 2020 दिया हुआ है 15 lakhs. दैट इज़ द ओपनिंग फिगर. क्लोजिंग फिगर भी दिया हुआ है, दैट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन मार्च 31, 2021 दिया हुआ है विच इज़ 10 lakhs. ठीक है. कैश परचेज भी दिया हुआ है 2 lakhs, क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है 6 lakhs. और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स दिए हुए. लेकिन यहाँ पर ये क्रेडिटर्स के फिगर्स का रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 इज गिवन 6 lakhs. अगर ये नहीं रहता तब हम लोग क्रेडिटर्स का लेजर ओपन करके जो है क्रेडिट परचेज कंप्यूट करते और फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई करके नेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम हम लोग निकालते. तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है. अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में अगर क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा तो डोंट गेट कंफ्यूज. उस समय आपको फिर क्रेडिटर्स लेजर निकाल के बैलेंसिंग फिगर जो है आपको क्रेडिट साइड जो क्रेडिट परचेज आपका निकल जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन परचेज इन क्रेडिट. तो यहाँ पर आप देखें हमारा ओपनिंग स्टॉक इज़ गिवन 15 लाख. फार्मूला क्या है, नेट कंजम्पशन का मेडिसिन का, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. जो आएगा दैट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम विच विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पर ओपनिंग फिगर है हमारा 15 लाख प्लस टोटल परचेज 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा मेडिसिन का विच इज़ 10 लाख. तो 15 lakh plus 8 lakh, 23 lakhs minus 10 lakh, that is net amount of medicine consumed is the 13 lakh which will be transferred to expenditure side of income and expenditure account. ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से आपको हैंडल करना है. एकदम क्रिस्टल क्लियर है. आई थिंक यू अंडरस्टूड. बट फिगर चेंज करके आप ये क्वेश्चन ज़रूर
डिस्कस के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन से है। इस क्वेश्चन में सैम्पल पेपर में थोड़ा उसको चेंज करके दिया गया है। सब्सक्रिप्शन नेट सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 दिया हुआ है, विच इज़ 3 लाख, एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹3000। अभी यहाँ पर आपको कंप्यूट क्या करना है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। रिसीव कितना हुआ है पिछले साल का, इस साल का और एडवांस अगले साल का, ये हमको कंप्यूट करना है 3 लाख के फिगर से, जो कि क्रेडिट हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें से प्लस माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड आप देखेंगे, सब्सक्रिप्शन इन एरियस एज ऑन अप्रैल 1, 2020 इट इज़ अमाउंटेड टू 16,000। ये क्या है? ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल का, दैट इज़ 1920 का, जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग दिखा रहा है क्लोजिंग डेट में। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल को। 31 मार्च का जो क्लोजिंग है 1920 का, वो इस साल का 2021 का 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं है, लास्ट ईयर का है वो आउटस्टैंडिंग। अभी आप आगे देखेंगे हम एडजस्टमेंट में कहीं भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। एज ऑन 31 मार्च 2021 का कहीं भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये है, ये जो 16,000 है ये रिसीव हो चुका है ड्यूरिंग 2021, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 3 लाख में इस सब्सक्रिप्शन को। सेकेंड एडजस्टमेंट में हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर दैट इज़ 2021 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? हमारा देखिए इसमें दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। पार्शियल पेमेंट किया, 10 मेंबर्स को कितना देना था? 10 × 3,000 दैट इज़ 30,000 इनको देना था। इन्होंने कितना दिया? 26,000। आउटस्टैंडिंग कितना हुआ करंट ईयर का? 4,000। और फर्दर इट इज़ रिटन 8 मेंबर्स फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर्स फेल किए तो 8 × 3,000 दैट इज़ 24,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, दैट इज़ 2021 में। तो टोटल कितना हो गया? 24 + 4,000 28,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दैट इज़ 2021 का हो गया 28,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि 3 लाख में इंक्लूड है अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। उसमें इंक्लूड है तो इसको हमको लेस करना होगा इतना 28,000, क्योंकि हमको निकालना है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का एडवांस कितना रिसीव हो रहा है। तो इसमें इतना माइनस कर देंगे 28,000। फर्दर आप देखेंगे आगे दिया हुआ 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 21-22, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन। 5 × 3,000 15,000 का सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021। करंट ईयर के लिए पिछले साल ही जो है, पिछले साल करंट ईयर के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन उन्होंने पे कर दिया था, तो वो सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए था, पिछले साल उन्होंने पेमेंट किया था मेंबर्स ने, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा 3 लाख में, ठीक है। ये इंक्लूड जो पिछले साल रिसीव हुआ था, इस साल रिसीव नहीं हुआ है, माइंड इट, इस साल रिसीव नहीं हुआ, पिछले साल रिसीव हुआ था। ये आपका 12 × 3 दैट इज़ 36,000, तो ये जो इंक्लूड है 3 लाख में अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के चलते, तो इसको भी हम लोग 36,000 को लेस करेंगे। नेट फिगर जो आएगा दैट विल द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। इस तरह से हम लोग कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अगर ये तो हो गया कि सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन जनरली जो आते हैं कि नेट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और आपको निकालना होता है नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम साइड और क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो जस्ट इस तरह, अगर इसमें हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे, इसमें जो ऐड किए थे लेस करेंगे, जो लेस किए थे ऐड करेंगे। कॉन्सेप्ट इज़ द सेम, बट अगर आप तो अगर वो
ट्रिक में जाना है तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे आप। 3 लाख को अगर हम मान लें कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और हमको निकालना है कि कितना सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा अंडर द सेम एडजस्टमेंट, तो जस्ट उसको उल्टा हम लोग करेंगे इसमें प्लस माइनस में, ठीक है। इसी का और दिया हुआ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, अंडर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम लोग वॉट एवर द एक्सपेंसेस इनकम जो होता है रिलेटिंग टू द फंड हम लोग उसी में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटेशन करने के बाद अगर नेगेटिव फिगर आता है, जिसको डिफिसिट फिगर बोलते हैं, नेगेटिव फिगर आता है तो हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि कंप्यूट द नेट अमाउंट ऑफ द नेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें जो हमारा नेगेटिव फिगर अगर आएगा तो ट्रांसफ़र होगा, अगर नेगेटिव फिगर नहीं आएगा तो फंड में जाकर ही वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स एंड जर्नल फंड है दिया हुआ 4,50,000 और इसमें डोनेशन आ रहा है इसके अगेंस्ट में 20,000, ठीक है। तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 4 लाख का है, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कितना है 7%। तो 4 लाख का 7% कितना होगा 28,000 हमारा इंटरेस्ट होगा जो कि इनकम होगा फंड के लिए, तो फंड में जाकर ऐड होगा टोटल 28,000, क्लियर। लेस करेंगे, बुक परचेज हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो कितना बुक परचेज हुआ है 70,000 फंड से, तो जितना फिगर आएगा नेट अमाउंट ऑफ फंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएं, क्वेश्चन में बोला गया है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एबव मेंशन्ड आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द अल्केमी मेडिकल कॉलेज एज एट 31 मार्च 2021। ये कंप्लीट बैलेंस शीट जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ब्रैकेट में EXTRACT एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए बैलेंस शीट में शो करने बोला है हम लोग को, ठीक है। तो टोटल जो फंड हमारा जो आएगा लायबिलिटी साइड में विल बी शोन। नाउ ऑन द एसेट साइड हमारा जर्नल बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, वो 4 लाख का हम लोग एसेट में दिखाएंगे एसेट साइड में। देन हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है 28,000 होना है, रिसीवेबल है। रिसीव कितना हुआ है, बुक कितना हुआ है, दैट इज़ 13,000 दिया हुआ है आपको फिगर देखिए। इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 13,000। हमारा आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 15,000। तो ये जो एक्रूड जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देन बुक्स परचेज हुआ है 70,000 का, इट विल ऑल्सो बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 70,000, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीओ का जो है वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को निकालना है, बनाना है फ्रॉम द गिवन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको आइटम्स याद रखना है और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करके छोटा सा एडजस्टमेंट करके हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोग सब इनकम साइड का पहले निकालते हैं क्या क्या आइटम्स होगा इनकम। रिसीट साइड, लेफ्ट हैंड साइड रिसीट है, राइट हैंड साइड पेमेंट है। रिसीट साइड के आइटम सम ऑफ द आइटम्स विल बी ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट गिवन नेक्स्ट पेज, ठीक है। अभी देखें आप सब्सक्रिप्शन टोटल 95,000 रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज सेइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 25,000 एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर डोनेशन स्पेसिफिक है पर्पस के लिए है, वो डोनेशन को इनकम में नहीं लेते हैं, तो 25,000 माइनस हो जाएगा 95,000, दैट इज 70,000 हम लोग सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे लेस करके। एंट्रेंस फ़ी भी इनकम है, इसी साइड में है, तो 1,56,000 इनकम साइड में जाएगा। अब एंट्रेंस फ़ी के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी क्वेश्चन से राहत रहता है कि 40% एंट्रेंस फी इज़ कैपिटलाइज्ड, 60% कैपिटलाइज्ड। अगर 40% कैपिटलाइज बोलेगा तो जो 40% जो इसका एंट्रेंस फी 1,56,000 का 40% वो लेस करके जो फिगर आएंगे उसको इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 60% होगा तो 60% माइनस करके हम लोग जो आएगा वो ट्रांसफ़र करें इनकम साइड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में रहते हैं कि 60% कैपिटलाइज,
जितना परसेंट कैपिटलाइज बोलेगा उतना निकाल के हम लोग उसको माइनस करेंगे, देन इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन लॉकर रेंट ऑल्सो इनकम फॉर द क्लब, ठीक है, तो ये भी इनकम साइड जाएगा 50,000। देन रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, दिस इज ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो इनकम, recurring income, regular income 52,000. Income side, sale of old newspaper, it will also transfer to income side of income and expenditure account of Ramnath Club. Then sale of furniture, इसमें जनरली स्टूडेंट कमिट मिस्टेक, कभी भी सेल ऑफ फर्नीचर का अमाउंट को हम लोग इनकम साइड नहीं ले जाएंगे। दिस इज द रिसीट नॉट द इनकम। इनकम हमारा कितना हो रहा है, 11,000 is the book value, 11,000 is the book value, and the sale value is at 12,000. What is the net gain on it? 1,000. It will only net gain 1,000 will be transferred to income side of income and expenditure account, ठीक है। तो हमारा इनकम का पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखें, नहीं एक हमारा इंटरेस्ट बचा है, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये हमारा कितना रिसीव हुआ है 5,400। एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितना परचेज हुआ है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 30,000 का। आगे आप एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 से हम लोग देखेंगे। 3 में दिया हुआ वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन March 31, 2020 वॉज 80,000। मतलब ओपनिंग डेट में हमारा कितना था इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 80,000 का, वो पूरे साल भर हमारा था इन्वेस्टेड। लेकिन उसके बाद जो फ़ोन उन्होंने बोला कि एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 30,000 वेयर परचेज ऑन March 31, 2021, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ ऑन March 31, 2021 को परचेज हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक दिन भी आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं है, इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं है। देयरफॉर हम लोग इंटरेस्ट जो है 80,000 में निकलेगा, तो 80,000 का 8% विल 6,400 टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीव कितना हुआ है 5,400, तो टोटल इंटरेस्ट कितना ट्रांसफ़र होगा 6,400 इनकम साइड में, 5,400 प्लस 1,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्रूड है, टोटल 6,400 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड के आइटम्स को रिकॉग्नाइज करके और अकॉर्डिंगली इट विल बी ट्रांसफर। नाउ द सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है 1920, इसको तो हम 1920 का अकाउंट से ही बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 2021 का, तो 2021 का लेंगे, सैलरी में ट्रांसफ़र करेंगे 1,03,200 जो एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सैलरी को। सैलरी एक्सपेंसेस 47,000, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 60,400, रेंट एंड रेट्स 24,000। लाइब्रेरी बुक बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है, फिक्स एसेट है, ये 25,000 बैलेंस शीट का आइटम है, इसमें नहीं जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 5, तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट है, नेक्स्ट है टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल थोड़ा एडजस्टमेंट है, टोटल पेमेंट टेलीफोन बिल कितना हुआ 5,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है टेलीफोन बिल, यू सी द एडजस्टमेंट नंबर 2। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,000 और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2,600। तो ये जो 5,000 पे हुए हैं ये टेलीफोन बिल, वो उसमें 4,000 पिछले साल का पेमेंट हुआ है, तो कितना बच गया 1,000 इस साल का पेमेंट हुआ है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 2,600, तो 1,000 प्लस 2,600 3,600 टेलीफोन बिल इस साल के लिए पेमेंट हुआ है, तो उतना इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम एडजस्टमेंट इस तरह दिखा सकते हैं, टेलीफोन बिल पेड प्लस आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 2,600 लेस ओपनिंग टेलीफोन बिल 4,000। इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट जो है दिखा के हम लोग उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस अकाउंट, अब इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं शो करेंगे, नेवर एवर आई से, it will be totally wrong conceptually. Why? This is the NPO. The objective of this club is not to generate the profit, okay, to serve, to provide the service only. Therefore हम लोग कहीं भी प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखेंगे
इसके जगह हम लोग लिखते हैं इफ़ द इनकम साइड इज़ मोर देन द एक्सपेंडिचर साइड द सरप्लस विल बी सोम मेंशन। इफ़ द एक्सपेंडिचर साइड इज़ मोर देन द इनकम साइड डिफिसिट हम लोग लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है एकदम। इट इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी very very conceptual understanding and you have to be very accurate in thinking and writing, then it will be complete answer and there will be full marks awarded to you. Thank you। इस सेगमेंट में एनपीओ के सेगमेंट में इतने क्वेश्चंस हैं जनरली आएंगे। आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप डिजिट चेंज करके एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें प्लीज़। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके थोड़े भी डाउट्स हैं वो, और आप उसके बाद 10 मिनट लगेगा 10-15 मिनट उसके आपके जो क्वेश्चन आपने मिक्सर से आप पढ़ रहे हैं आपके टीचर अगर डाउट है तो आपके टीचर्स आपके साथ हैं। आई नो ऑल टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू योर चिल्ड्रन। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों को किसी भी तरह के डाउट्स ना हो। हमारे टीचर्स सभी जो है हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, बट इट इज़ योर जॉब टू आस्क डाउट्स टू योर टीचर्स। वी आर ऑलवेज रेडी। थैंक यू फॉर दिस सेगमेंट। फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट आई विल बी कमिंग अप फॉर डिवेंचर्स अकाउंटिंग। डिवेंचर से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।